500 रुपया का नोट पड़ा हो तो आपके पैरों में फेविकोल चिपक जाएगा, आगे नहीं बढ़ सकते। 500 का नोट आपको हिला देगा, आप ऐसे हो गए बार बार, और फिर आसपास देख के धीरे से उठा लो। 500 रुपया आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। अगर 10-20 नोट 500 के पड़े हो और आसपास कोई हो ना, और आपको फिर उनको क्रॉस करना हो, निकल जाना हो वहां से, फिर आपकी परीक्षा होगी कि आप कितने बहादुर हो कि आप उनको रौंदते हुए निकल जाओ। उनका कोई महत्व ना हो, जैसे रद्दी कागज ऐसे तुम्हें, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर एक कदम चलोगे, पीछे 500 का नोट है, आगे 2-4 नोट पड़े हैं, तो आसपास पहले दृष्टि जाएगी, कोई देख तो नहीं रहा है, फिर धीरे से उठा लेंगे। भले हम वो कहीं दान पेटी में डाल दें, लेकिन उठा जरूर लेंगे। क्यों उठा लिए? क्योंकि महत्व है, धन में महत्व है, भोगों में महत्व है। तो ये कहने की बात अलग है कि अरे भाई हमें स्वर्ग के सुख नहीं चाहिए, हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमें प्रेम चाहिए। हम तो ठुकरा देते हैं स्वर्ग के सुखों को, मोक्ष को ठुकरा देते हैं, और 500 का नोट ठुकरा के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर गुलाब जामुन और मिठाई की बात आ जाए तो मुंह में पानी आ जाएगा, और ठुकरा देते हैं मोक्ष, ब्रह्मानंद। ये सब कहने की बातें हैं। स्वर्ग के दिव्य दिव्य भोगों को ठुकरा सके ऐसा भगवत प्रेमी महात्मा ही केवल होता है। नहीं, एक अप्सरा उतर आती है तो बड़े बड़े ऋषि मुनि जो है ना, भ्रष्ट हो जाते हैं, अपनी स्थिति से गिर जाते हैं। और मोक्ष सुख तो बहुत बड़ा सुख है, भगवान के प्रेमी जन उसे ठुकरा देते हैं। मोक्ष सुख को अगर कोई ठुकरा पाया तो भगवत प्रेमी महात्मा, जो अभी स्वर्ग के सुख जानते नहीं। अब जैसे पहले ऋषि मुनियों के पास जो है अप्सराएं आया करती थी, बोले अमुक ऋषि के पास, जैसे विश्वामित्र जी के पास बोले मेनका जी आई, उनके पास अमुक आई। अब नहीं आती है, जरूरत है नहीं। वो तो जो समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके मृत्यु लोक के समस्त भोग प्रणाली को रौंद दिया और हेरा नहीं उनकी तरफ, तब दिव्य लोकों की अप्सराएं उनके सामने आती है। यहां दिव्य आने की जरूरत है नहीं। तो स्वर्ग के सुख तो तब उतरे ना जब मर्त्य लोक के सुखों का विजेता हो। जब मर्त्य लोक के सुखों में ही भ्रष्ट हो गया तो स्वर्ग के सुख की बात क्या। मूढ़ता मत करो, लक्ष्मी के पीछे मत भगो, प्रभु के भजन में लग जाओ। लक्ष्मी मां है, वो तुम्हारी सेवा करने लगेगी। प्रायः सब लक्ष्मी पति बनना चाहते हैं। ध्यान से देखो, लक्ष्मी के स्वामी धनाभिमानी कभी नहीं बन सकते। लक्ष्मी जी ने किसी का वर्ण ही नहीं किया। जब समुद्र से प्रकट हुई तो सब विराजमान थे। लक्ष्मी जी ने उनका वर्ण किया जो लक्ष्मी जी की तरफ देख भी नहीं रहे थे, श्री भगवान का। लक्ष्मी मां है, जगत माता है। मूढ़ता इसीलिए कहा है कुत्र विमूढ़या सिरे, ए विमूढ़, मूढ़ता छोड़। मां को तू कैसी भावना से देख रहा है? सब लक्ष्मीपति बनना चाहते हैं। अरे लक्ष्मीपति है वो तो केवल श्री हरि है, दूसरा नहीं। लक्ष्मी के स्वामी केवल भगवान श्री हरि है। भगवान के ना चाहने पर भी उन्होंने भगवान का ही वर्ण किया। आप दासत्व स्वीकार करके प्रभु का जब भजन करेंगे तो लक्ष्मी मां है, आप उनके पुत्र हैं। वो भरपूर आपको जो कुछ चाहिए वो सब दे देंगे। बात मानो, समझो। मायापति हैं श्री कृष्ण, और आप मायापति बनना चाहते हैं, थप्पड़े मारेंगी। गलत दृष्टि रखता है। हम सब आकांक्षा करते हैं कि लक्ष्मीपति बने। देखो अंदर से देखो, किसी कोई भाव आता है कि लक्ष्मी तो प्रभु की प्रिया है, प्रभु की प्रिय है, पत्नी है। अगर हम प्रभु का भजन करेंगे तो माता हम पर कृपा करेंगे, पर हम माता नहीं मानते और जानते हैं कि माता की तरह भरण पोषण लक्ष्मी जी के ही द्वारा हो रहा है, उन्हीं का वैभव। तो आप स्वामी मत बनिए, मूढ़ता त्यागिए। अगर आप लक्ष्मी के पीछे भागते हैं स्वामी बनने के लिए तो दंड ही मिलेगा। वैसे माता जी की पर्सनल सवारी जो है लक्ष्मी जी की, वो जानते हो क्या है? उल्लू। मतलब जो सार था वो मिला नहीं, असार में भटकते रहे। जब तुम ऐसा कुछ करोगे
अगर वो अकेले आए भी ना तो उल्लू बना देंगे। उल्लू बनाना जानते हो? उल्लू का दिन में प्रकाश में नेत्र काम नहीं करता है, अंधेरे में काम करता है। अर्थात जो लक्ष्मी को केवल स्वीकार करता है, आराधना की है, तो लक्ष्मी जी उसके दिमाग, क्योंकि आएंगे तो ना उसमें सवार होके, अब उसके दिमाग में ज्ञान के प्रकाश के लिए नेत्र नहीं रह जाएंगे। अज्ञान अंधकार में उसका काम करेगी बुद्धि। क्या? ये भोग लूं, ये ऐसा करूं, अभिमान बढ़ाने वाला, वासना बढ़ाने वाला, दुर्गति में पहुंचाने वाला कार्य प्रारंभ हो जाएगा। विविध प्रकार के दोष प्रकट हो जाएंगे। नारायण को बुलाओ, प्रभु माता जी सहित पर, जानते हो क्या, अलग अलग सवारी में नहीं आती, फिर एक सवारी में आती है। कौन? गरुण जी में। गरुण जी में भगवान नारायण और लक्ष्मी। गरुण जी जिनके पंखों से वेद स्तुति हो रही, अर्थात दिव्य ज्ञान विज्ञान संपन्न और समस्त ऐश्वर्य भोग आपके पीछे डोलेंगे। ऐसा नहीं कि भक्त केवल भिखारी ही होता है। देखो अम्बरीश जी महाराज बड़े बड़े ऐसे महाभागवत हुए, दिव्य वैभव संपन्न और भगवान की अपार भक्ति में डूबे हुए। श्रीपाद करे विमूढ़ता, अर्थात मूढ़ता का त्याग करो और सर्वाधीश्वर युगल सरकार के चरणों का चिंतन करो। बेलवन में लक्ष्मी जी आज भी विराजमान होकर तप परायण है कि कभी किशोरी जी का आदेश आ जाए सेवा के लिए तो हम कृतार्थ हो जाए। वृंदावन में नहीं, बाहर यमुना की पल्ली पर विराजमान है, और इसलिए विराजमान है कि कभी लाडली जो इशारा कर दे किसी के पर, वो मुझे सेवा मिलेगी। विहाय वृंदावन मिंदिरादि भी सुदुर्लभम कुत्र विमूढ़ आश्रय। आशा छोड़ो तुम और न किसी से, हमारे लाडली लाल के चरणों का आश्रय लो। तो कह रहे हैं परम सुदुर्लभाश्चात्र मिलंति भक्तया, परम दुर्लभ प्रेम भक्ति भी मिलेगी और ऐश्वर्य भी मिलेगा। ये जब आप प्रिया प्रीतम के चरणों का आश्रय लिए वृंदावनाधीश्वर श्यामा श्याम का भजन कर रहे, तो क्या नहीं मिल जाएगा आपको। बड़े सद्गुण हैं, पर भगवत चरणारविंद की शरणागति नहीं, भजन नहीं, क्या होगा इससे? ये तो बाहरी सद्गुण है, इससे क्या होगा? अगर प्रभु के चरणों का आश्रय नहीं तो ये बाहरी सद्गुण भगवत प्राप्ति थोड़ी करा सकते हैं। और मनुष्य जीवन का चरम और परम लाभ भगवत प्राप्ति है। रूप विभवई, बड़े रूपवान हो, देह भाव से अपने रूप को देखकर गर्व करते हो कि मैं बड़ा सुंदर हूं। कितने दिन टिकेगी ये सुंदरता? दुर्गति ही करवाएगी, क्योंकि देह भाव से सुंदरता का आरोप मैं में कर लेने से भोगों की प्रियता बढ़ती है। भोगों की प्रियता दुर्गति का कारण है, बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना है, सत्य वस्तु से पतित हो जाना है। तो किम रूपै, बड़े रूपवान हो उससे क्या होगा? बार बार दर्पण में अपने रूप को देखकर गर्व करोगे और विषय प्रियता बढ़ेगी। श्रीपाद कह रहे हैं किम दानम, आप बड़े धनी हो, आपको गर्व है कि मैं गरीबों को देता हूं या किसी को भी देता हूं, इसे क्या होगा? तुम्हारा अभिमान पुष्ट होगा, तुम्हें जो पुण्य का है वो और लाभ मिलेगा, एक की जगह 1 लाख दे देगा। इतने में तुम अभिमान से युक्त हो, और बढ़ जाएगा तो और अभिमान बढ़ेगा, तो होगा क्या? दुर्गति। क्या होगा? सोचो, जिनका कोई अपराध नहीं था, बराबर गौदान करना, स्वर्ण से खूण मढ़वाकर, सींग मढ़वाकर दक्षिणा देना, घर दान करना, दान में ही लगे रहते थे महाराज नृग। चूक हो गई, जो ब्राह्मण दान नहीं लेता था उसकी गाय आ गई गौशाला में, उनको क्या पता, उन्होंने किसी ब्राह्मण को दान कर दिया। जिसने दान लिया वो लेके जा रहा था, जिसकी गाय थी वो कभी दान लेता नहीं था,
उसने कहा ये तो गाय मेरी है। बोले नहीं, ये तो मेरी है क्योंकि अभी महाराज नृग ने दिया है, चलो महाराज के पास। वहां गए, उसने कहा महाराज आपने गाय हमें दी? हां दी। उसने कहा महाराज फिर ये गाय मेरी है, ये आपकी नहीं है, आप हमारी गाय वापस करें। तो उनका तुम्हें 1 करोड़ गाय देंगे। जो गाय का असली मालिक था उसे कहा इसको छोड़ दो तुम, क्योंकि अब हमने दान दे दिया। उसने कहा मैंने कभी दान ही नहीं लिया तो क्यों स्वीकार करूं, मुझे अपनी गाय चाहिए। जिसने दान लिया था उसने कहा बस मुझे तो यही गाय है, अगर ये नहीं दोगे तो। इतनी बात का ये दंड मिला कि द्वारिका के कुएं में वो गिरगिट बनकर पड़े थे। पर कृपा ये हुई कि अपराध था नहीं पूर्ण रूप से। वो राजा है, वो क्या गौ सेवक थोड़ी हो कि गौशाला में पहचानते हो कौन मेरी गाय कौन तेरी गाय। आ गई, दान कर दिया। तो फिर भगवान अपनी तरफ से हेतु की कृपा करके उनका कल्याण किया, पर बने गिरगिटी। विचार करके देखो, इतना बड़ा दान अगर भगवान हेतु की कृपा न करते तो क्या बने हुए पड़े थे। तो किम दानम, अहंकार करके कि मैंने इतना रुपया दान किया, इतनी वस्तु दी, वो आपको मुक्त नहीं कर सकता। और वही वस्तु, हे प्रभु आपके द्वारा दी हुई वस्तु दैन्य भाव से आपको समर्पित करते हैं, हो गया, ये भगवत प्राप्ति का कारण बन जाएगा। किसी को भी जब कोई कभी सेवा करे, दान भावना न रखे, मेरी वस्तु नहीं है भी नहीं, वास्तविक मेरे प्रभु ने दी है। प्रभु की दी हुई वस्तु से प्रभु स्वरूप सामने आए हुए को जो हम सेवा कर रहे हैं, रिझा रहे हैं, उसका फल हो मेरे गोविंद मेरे पर प्रसन्न हो। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। हे प्रभु आपकी दी हुई वस्तु आपको, ये दान नहीं, ये भगवत प्राप्ति का हेतु है, ये सेवा है। किम दानम, बहुत दानाभिमान है, दान करते हो, एक की जगह लाख दे देगा मेरा मालिक महालक्ष्मीपति है, महाऐश्वर्यवान है, महान विभूतियां उनके चरणों की आराधना करती रहती हैं। श्रीपाद कह रहे हैं यज्ञ आदि भी, बड़ी बड़ी यज्ञ करते हो पर भगवान की शरण में हो करके उनकी भक्ति का भाव नहीं, तो क्या होगा यज्ञ से। देखो यहां के ब्राह्मण मथुरा के यज्ञ कर रहे थे, भगवान ने अपने सखाओं से कहा जाओ तुम्हें भूख लगी है तो उनसे मांग लो, जाकर कह दो श्री कृष्ण बलराम आज इधर गौवें चराते हुए आए हैं, हमें थोड़ा सा भोजन दे दो। गए, साष्टांग प्रणाम किया और कहा हे विप्रो, भगवान श्री कृष्ण बलराम जी पधारे हैं सखाओं के साथ, उनको भूख लगी, थोड़ा सा भात दे दो, अन्न दे दो। उन्होंने अनसुनी कर दी। वो गए, बोले प्रभु देने की तो बात जाने दो, बोले ही नहीं, देखे ही नहीं। बोले तो उनकी पत्नियों के पास जाओ। वो कहा प्रभु जब पति ऐसे निष्ठुर हैं तो पत्नियां कैसे दे सकती। बोले नहीं, वो मेरी बड़ी भक्ता है क्योंकि मेरी चर्चा सुनती रहती है। वृंदावन की मालिनी पुष्प लेकर दूना में और घर में देती थी मथुरा में जाके, और रोज चर्चा। आज लालजू महाराज ऐसी पोशाक पहने, आज ऐसी लीला की, आज बकासुर मारा, अगर असुर ऐसे